चलिए, तो आज का हमारा चैप्टर है गर्भवती महिलाओं की देखभाल के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रश्न ले लेते हैं जो कि अभी महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए, इसको हम शुरू करते हैं। पहला है, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है। अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है। एक तो किन परिस्थितियों में होती है, गर्भवती स्त्रियों को भी होती है, कठोर श्रम करने वालों को और वृद्धि कर रहे बच्चों को, यानी उपरोक्त सभी को इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न हमारा, प्रसव पूर्व देखभाल में शामिल नहीं है। प्रसव पूर्व देखभाल में कौन शामिल नहीं है? तो यह सुनिश्चित करना कि भावी शिशु बालक है अथवा बालिका। क्लियर। चलिए अगला, गर्भकाल के आरंभ से परिपक्व अवस्था तक की समयावधि के दौरान एक गर्भवती महिला के वजन में आवश्यक वृद्धि। ठीक है, जब गर्भकाल के आरंभ से परिपक्व अवस्था तक की समय की अवधि के दौरान एक गर्भवती महिला का वजन कितना होना चाहिए? ठीक है, तो 8 से 10 किलोग्राम बढ़ना चाहिए गर्भवती महिला का वजन। निम्न में से गर्भावस्था काल के सामान्य लक्षण नहीं है। क्या नहीं है गर्भावस्था के सामान्य लक्षण? चक्कर आना गर्भावस्था के लक्षण नहीं है। गर्भवती महिला को टिटनेस का टीका लगाया जाता है। गर्भवती महिला को टिटनेस का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? गर्भ का पता लगते ही और गर्भधारण के पश्चात प्रथम माह की समाप्ति पर, यानी उपरोक्त ए और बी दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गर्भवती महिला का सुरक्षित एवं सर्वोचित प्रसव क्या है? अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है? टिटनेस की। 12वें सप्ताह में गर्भस्थ शिशु की लंबाई तथा वजन क्रमशः होता है। 12वें सप्ताह में गर्भस्थ शिशु की लंबाई तथा वजन क्रमशः कितना होता है? 18 सेंटीमीटर और 50 ग्राम। आदतन गर्भपात का क्या कारण है? आदतन गर्भपात का क्या कारण है? गर्भाशयिक असमानताएं, मधुमेह, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सभी यानी ये तीनों होते हैं। चलिए, स्तन्य काल के प्रथम 6 माह के दौरान महिलाएं लगभग कितना दुग्ध स्रावित करती हैं? कितना करती हैं? 600 मिलीलीटर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, समय से पूर्व होने वाली शिशु का चिन्ह है। समय से पूर्व होने वाले शिशु का चिन्ह क्या है? संधि रेखाएं व फोटनेल्स चौड़ी, लंबाई 45 सेंटीमीटर है, इससे कम, वजन 2500 ग्राम या इससे कम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है, नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विनेक्स केजियोसा। क्लियर। गर्भावस्था के निश्चयात्मक चिन्हों में शामिल है। गर्भावस्था के निश्चयात्मक चिन्हों में शामिल है। क्या क्या शामिल है? गर्भस्थ शिशु के अंग है, गर्भस्थ शिशु का हृदय, गर्भस्थ शिशु की हलचल है। ये तीनों किसमें? निश्चयात्मक चिन्हों में शामिल है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये सभी। नवजात में अतिसार होने का कारण है। क्या है? नवजात में अतिसार होने का कारण क्या है? सेप्सिस, आंत्र की संरचनात्मक अनियमितता, परिगलनकारी आंत्रशोथ, और ये उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, प्रसव के पूर्ण होने पर गर्भाशय का वजन कितना होता है? कितना होता है? 900 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गर्भ की हलचल माता के द्वारा पहली बार किस सप्ताह के बीच महसूस की जाती है? किस सप्ताह के बीच? 16 से 20 सप्ताह के बीच में। गर्भावस्था में टिटनेस टॉक्साइड की दूसरी खुराक किस सप्ताह में देनी चाहिए? गर्भावस्था में टिटनेस टॉक्साइड की दूसरी खुराक किस सप्ताह में दी जानी चाहिए? किस सप्ताह में? 20 से 24 सप्ताह में। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, MCH माताओं व बच्चों के लिए उन्नयक, निरोधक, उपचारात्मक और पुनर्वास सुविधा या देखभाल है। यह परिभाषा कब और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तुत गई? WHO ने 1976 में। किसने की थी? WHO ने 1976 में। अगला हमारा है, MMR माता मृत्यु दर संबंधित है। किससे संबंधित है? माता प्रजनन स्वास्थ्य एवं जीवन से। क्लियर। अगला लेते हैं हम, एक गर्भवती माँ के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है? किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है? नवजात में रक्तस्राव हो सकता है। क्लियर। चलिए अगला लेते हैं हम,
नवदुग्ध एवं माँ के दुग्ध में पाए जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लैक्टोफेरिन। ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित हो, WHO एवं यूनिसेफ द्वारा क्या प्रारंभ किया गया? क्या प्रारंभ किया गया? शिशु अनुकूलन अस्पताल। क्या? शिशु अनुकूल अस्पताल। अगला हमारा है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? क्या है? गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा गर्भावस्था की विषाक्तता। क्या होगा? गर्भावस्था की विषाक्तता। चलिए अगला प्रश्न, मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है वह क्या कहलाता है? मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है वह क्या कहलाता है? जेस्टेशनल मधुमेह। जेस्टेशनल मधुमेह। अगला प्रश्न हमारा है, एक गर्भवती माता को उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रसव पूर्व परामर्श में क्या बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? विकिरण अनाश्रयता से बचाव, मदिरा एवं धूम्रपान से बचना, कब्ज से बचाना एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आज की हमारा टॉपिक था गर्भवती की देखभाल, यानी गर्भवती की देखभाल में हमें क्या क्या करना चाहिए, गर्भवती को कौन से टीके लगने चाहिए, किस सप्ताह में लगते हैं, और गर्भस्थ शिशु का वजन कितना होता है, और गर्भवती महिलाओं का वजन कितना बढ़ना चाहिए जब महिला गर्भवती होती है, और कौन कौन से टीके दिए जाने चाहिए। आज हमने इसी सारे क्वेश्चन पर चर्चा की है, यानी उसी के टॉपिक के बारे में हमने प्रश्न किए हैं। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आ गई होगी, और अगर समझ में आई है तो एक लाइक कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।